अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से लज़ानिया की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये लज़ानिया बहुत ही मज़ेदार बनता है और रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। एक बार आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो बार बार ट्राई करेंगे और बाहर से लेना भूल जाएंगे इस रेसिपी को। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई ले ली, इसके अंदर मैंने ऐड किया है 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अनियंस, जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था। 1 कप के बराबर है ये और इसको मुझे फ्राई करना है, हल्का सा फ्राई करना है, बस ट्रांसपेरेंट हो जाए इतना ही फ्राई करेंगे इसको। इसके बाद में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। इतने ही फ्राई हो रहा है, हम इसके स्पाइसेस देख लेते हैं। तो मैंने लिया है इधर काली मिर्चों का पाउडर है हाफ़ टी स्पून हल्दी है हमारे पास, लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून के बराबर और 1 टीस्पून मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून है हमारे पास सॉल्ट। तो बस लहसुन को हमने हल्का सा फ्राई करना है। जैसे ही फ्राई हो जाएगा ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। हल्का सा फ्राई कर लेंगे इसको भी चंद सेकंड के लिए। और इसके बाद इसके अंदर मैं कीमा ऐड करूँगी आधा किलो। अच्छा, इधर मैंने लिया है बीफ का कीमा। आप लोग चाहें तो सेम रेसिपी को चिकन से भी बना सकते हैं और मटन से भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो बस हल्का सा इसको मिक्स किया है। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 गिलास पानी और पानी ऐड करने के बाद इसको मैं कवर करके रख दूँगी पकने के लिए, जब तक ये कीमा गल नहीं जाता। तकरीबन 30 मिनट लगेंगे इसे पकने में। तो देखिए कीमा हमारा गल गया अच्छी तरीके से और उसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो गया है। और अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो मैंने 1 कप टमाटर लिए थे, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, चॉपराइज कर लिया था। और अब इसके अंदर हम सोया सॉस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर और इसके बाद इसमें मैं चिली गार्लिक सॉस ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा जो आपके पास अवेलेबल हो। ऑरिगैनो ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून थाइम ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको इतना पकाएंगे कि जो ये टमाटर हैं अच्छे से गल जाएं। तकरीबन 10 से 15 मिनट कुक करना है। तो ये देखिए टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, बिल्कुल मिक्स हो गए इसके अंदर और ये बिल्कुल तैयार है कीमा हमारा। फ्लेम इसकी हम ऑफ़ कर देंगे। अब इधर हम इसका सॉस बना लेते हैं। तो सॉस बनाने के लिए मैंने बटर लिया है 4 टेबलस्पून के बराबर, इसको मेल्ट कर लेंगे। बटर आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, इस वक्त मैंने ब्लू बैंड लिया है। और इसके अंदर मैं मैदा ऐड करूँगी तकरीबन 2.5 टेबलस्पून के बराबर और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। और ये सॉस आपने क्या कहते हैं बटर में ही बनाना है, उसी में बहुत मज़े का बनता है ये। और इसको इतना भूनना है कि अच्छी मैदे की अच्छी भुनी हुई सी खुशबू आने लगे, इतना आपने इसको भूनना है। बस इसका कलर डार्क नहीं होना चाहिए, तो फ्लेम जो है वो लो ही रखिएगा। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको भूनने में। तो बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है मैदे की इसके अंदर से। और जब वो आने लग जाए तो इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। तो अभी मैंने 1 कप दूध ऐड किया है, 2 कप है टोटल मेरे पास दूध। और इसको मिक्स कर लेंगे जल्दी से कि कोई लम्स ना बने। और अगर आप लोग पहली बार ये बना रहे हैं सॉस तो फ्लेम ऑफ़ कर दीजिएगा, उसके बाद दूध ऐड कीजिएगा, नहीं तो आपसे हो सकता है लम्स बन जाए इसके अंदर। तो 1 कप ऐड करने के बाद मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। उसके बाद आपने बाकी का जो दूध है वो भी ऐड कर देना है। अगर सारे एक साथ ऐड कर देंगे तो लम्स बनने के थोड़े चांसेस होते हैं, इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हैं। अब मैं बाकी का भी दूध ऐड कर दूंगी इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके बाद इसके अंदर मैं चीज़ ऐड करूंगी। तो मैंने 50 ग्राम लिया था चेडर चीज़, वो ऐड कर दिया। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी ब्लैक पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर, सॉल्ट ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, ऑरिगैनो और थाइम ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। दोनों को मिक्स करके लिया था मैंने और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे, अच्छे से थिक हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से थिक हो गया है और ये रेडी है, इतना ही थिक चाहिए हमें। फ्लेम ऑफ कर देंगे इसकी।
अब इसको हम असेंबल करेंगे। तो एक बेकिंग डिश ले लिया मैंने, उसकी बेस में हम सबसे पहले वाइट सॉस लगाएंगे और लजानिया स्ट्रिप्स जो है वो मैंने पहले से बॉईल करके रखी हुई हैं, उसकी मैं डिटेल अभी आपको बता देती हूँ उसको किस तरह से बॉईल करना है। बॉइलिंग का तो खैर सबको पता होता है कि पास्ता आप किस तरह से बॉईल करते हैं, बस लजानिया शीट्स को हमें हाफ डन करना होता है, उसको फुली कुक नहीं करते हैं। आपको ऐसा लगेगा ये बिल्कुल कच्ची है, लेकिन आपने सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए इसको बॉइलिंग वाटर में डालना है और पकाना है। उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ करके इसको ड्रेन कर देना है और जल्दी से ठंडा पानी इस पर डाल देना है। अच्छा, इधर मैंने डिश में जो रखा हुआ है, इसको छन्नी में करके ही रखा हुआ है डिश में, लेकिन थोड़ा सा पानी ऐड किया हुआ है, क्योंकि अगर ये स्टिक हो जाती है ना एक दूसरे पे तो फिर ये टूटने लग जाती हैं, तो आपके लजानिया स्ट्रिप्स जो हैं वो साबुत नहीं निकलती हैं। अच्छा, ये कीमा देख लीजिए, एक लेयर लगा देंगे पहले हम लजानिया स्ट्रिप्स की, उसके बाद ये कीमे की लेयर लगानी है। और कीमा आपका ज़्यादा सॉसी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ड्राई ही होना चाहिए। इसको आपने इस तरह से एहतियात से लगा देना है। इसके ऊपर एक लेयर, पतली सी लेयर लगाएंगे, बस इतना कीमा लगाएंगे कि ये कवर हो जाए पास्ता शीट जो है हमारी। और इस रेसिपी से 6 लोग आराम से डिनर टाइम पे आप बना के इसको सर्व कर सकते हैं। 6 लोगों के लिए आराम से डिनर कर लेंगे। और इसके साथ एक बहुत मज़े की सैलड बनाइएगा जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और सैलड्स वगैरह बनाया करें इस तरह के डिनर्स के साथ, बहुत अच्छी रहती है। तो ये देखिए, दूसरी लेयर पे हम क्या करेंगे, वाइट सॉस लगाएंगे, उसके बाद पास्ता शीट्स रखेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, उसी तरह से इसकी लेयर लगाएंगे। बस वाइट सॉस लगा दिया है, इसके बाद पास्ता शीट्स रखूँगी मैं। और लजानिया शीट का मैंने छोटा पैकेट लिया था जो मैंने बॉईल किया था। अभी इसकी सेकंड लेयर लग रही है, इसी तरह से मैं इसकी 3 लेयर्स लगाऊंगी। ये देखिए, ये थर्ड लेयर है हमारी, ऊपर टॉप पे जाएगा कीमा। और मैं थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से फैला के डाल रही हूँ ताकि इसको स्प्रेड करना आसान हो और हमारी जो लेयर्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। और ओवन मैंने ऑन कर दिया था जब मैंने इसको असेंबल करना स्टार्ट किया था, तो मैंने 180 डिग्री पे इसको बेक करना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बेक होगा। और ओवन को मैंने 10 मिनट पहले ही प्री हीट करने के लिए रखा था। ज़्यादा देर के लिए प्री हीट नहीं करती है ओवन को, क्योंकि आप कोई भी चीज़ रखेंगे तो वो जल्दी से जला देगा किसी भी चीज़ को, केक हो या कोई भी चीज़ हो। तो 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं रखा करें कभी भी प्री हीटिंग का। तो देखिए, अब ये सॉस जो है हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे लास्ट में। ये बिल्कुल लास्ट लेयर है हमारी और इसको अच्छे से हमने स्प्रेड कर देना है, पूरा इवनली फैला लें इसको। और उसके बाद इसके ऊपर मैं चीज़ थोड़ा सा डाल दूँगी, तकरीबन 1 कप चीज़ लिया था मैंने। चेडर और मोज़रेला है मेरे पास, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया था और ये मैंने फैला दिया है। इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे ऑरिगेनो और थाइम, थोड़ी सी स्प्रिंकल कर रही हूँ बस मैं इसके ऊपर। और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें हैंगी वो मैं डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप लोगों को पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो बस अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखिए, बेक होकर आ गया है। ऊपर से मैंने इसको थोड़ा सा कलर दे दिया था, जब चीज़ मेल्ट हो जाए तो आप ऊपर से थोड़ा सा कलर दे दें इसको, मतलब ग्रिल कर लें इसको थोड़ा सा। और ग्रिल करने के बाद जब ये बेक होकर आ जाए, आपने 10 मिनट के लिए इसको इसी तरह से काउंटर पे छोड़ देना है और उसके बाद आपने इसकी पीसेस कट करके निकालने हैं। ये देखिए, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनाता है ये लजानिया। और आप लोगों ने ये ट्राई ज़रूर करना है, आप लोग बाहर जाके खाना भूल जाएंगे, घर में ही ट्राई करेंगे बार बार, क्योंकि ये बहुत अच्छी रेसिपी है। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, आप लोगों को देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितना यमी बना है ये देखिए, इसकी लेयर्स सारी आपको नज़र आ रही हैं। लजानिया इसी तरह से होना चाहिए। बस 2-3 जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनका ख्याल रखिएगा तो बिल्कुल परफेक्ट लजानिया आपका बनके तैयार होगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।